इज़राइल और ईरान के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए तनाव का असर किन कंपनियों पर दिख सकता है? कंपनियों का मतलब ये कि एक तो क्या है, यो ग्लोबल मार्केट्स में ऊपर नीचे होता है, वो अलग चीज़ है। किन कंपनियों का बिज़नेस है इन देशों के साथ में, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के हिसाब से, तो उन पे असर सीधा-सीधा पड़ता है। तो पूजा हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। पूजा बताइए। बिल्कुल। तो जैसा कि सर आपने बताया कि क्रूड डेरिवेटिव्स जो स्टॉक्स हैं, उन पर तो असर हम देख ही रहे हैं, वहाँ पर पड़ेगा ही। जैसे कि टायर कंपनियाँ हो गई, एविएशन स्टॉक्स हो गए और इसके अलावा पेंट स्टॉक्स हो गए, वहाँ पर तो हम असर देख ही रहे हैं इसका। लेकिन कुछ कंपनियों का जहाँ कारोबार है, उसमें एक कंपनी है सन फार्मा। यहाँ पर असर थोड़ा आ सकता है क्योंकि यूएस डर्मेटोलॉजी मार्केट में एंट्री के लिए कंपनी ने 2010 में इजराइल की टारो फार्मा को यहाँ पर खरीदा था और टारो फार्मा में फिलहाल कंपनी का 78% स्टेक भी है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि इजराइल और कनाडा में टारो फार्मा के उत्पादन की फैसिलिटीज हैं और सन फार्मा पर थोड़ा दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक और कंपनी जिनका एक्सपोजर है वो है एल एन टी में अभी आपको कुछ महीने पहले याद होगा कि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़े ऑर्डर मिले थे और वहां पर और भी एक्सपोजर की बात कंपनी कर रही थी। तो एल एन टी को यहाँ पर कुछ असर पड़ सकता है क्योंकि FY25 के अगर कुल ऑर्डर बुक में हम देखेंगे तो 34% योगदान उनका मिडिल ईस्ट से था और इस वक्त वहां पर ही हम ज्यादा टेंशन होते हुए देख रहे हैं। तो इनका एक कारोबार है जिस पर की असर पड़ सकता है। अदानी पोर्ट्स आज का टॉप लूजर, यहाँ पर भी असर पड़ेगा। हालांकि कंपनी की तरफ से बयान तो आया है कि कुछ ज़्यादा इनका जो हाइफा पोर्ट है वो सुरक्षित है और ऑपरेशन अभी भी चालू है, लेकिन कितने दिन ऐसा होता है वो कहना थोड़ा मुश्किल है। जनवरी 2023 में उन्होंने 10,000 करोड़ में एक बड़ा निवेश यहाँ पर किया था। हालांकि आय में अगर देखेंगे तो करीब अभी 5% का ही योगदान इनके इस पोर्ट से आता है, लेकिन असर पड़ सकता है अदानी पोर्ट में भी और सेंटिमेंट के लिहाज से भी। इस वजह से हम देख रहे हैं कि अदानी पोर्ट्स में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। चुनिंदा IT कंपनियों का भी एक्सपोजर है वहां पर, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा नेगेटिव अगर सेंटिमेंटली देखेंगे थोड़ा इंपैक्ट यहां पर भी आ सकता है। वैसे भी ग्लोबल मार्केट में टेंशन है, यूएस से तो दिक्कत आ ही रही है, लेकिन TCS, LNT, टेक महिंद्रा, ये भी कुछ कंपनी हैं जिनका की इजराइल में थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। लेकिन पॉजिटिव किस सेक्टर के लिए हो सकता है, और ये सेक्टर है फर्टिलाइजर सेक्टर, और इसमें भी आप मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर पर रखिए नजर, क्योंकि इजराइल के एक्सपोर्ट आइटम में पोटाश का एक काफ़ी अहम हिस्सा है और इस ये जो आइटम है इस पर, इस केमिकल पर के इंपोर्ट पर थोड़ा असर पड़ सकता है। और अगर घरेलू कंपनियों में बात करें तो मैंगलोर केमिकल ये कंपनी जो इसका उत्पादन करती है, तो यहाँ पर एक अवसर बन रहा है मैंगलोर केमिकल्स के लिए। इस वजह से इस कंपनी के लिए थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन अन्य सेक्टर्स जो कि अभी हमने आपको मेंशन किया वहाँ थोड़ा नेगेटिव असर आ सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ स्पॉट्स हैं जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, तो इस पर हम फोकस करेंगे। जैन साहब, आपको अभी कोई ऐसा स्पेस है जो इस वॉर के माहौल में लुक्रेटिव लग रहा हो, भले ही लंबी अवधि के लिए नहीं, लेकिन जब तक ये वॉर की स्थिति है पोजिशनली, जहां पर लगता है कि कुछ पैसे बनाने की, कमाने की संभावनाएं हैं? नहीं, देखिए, एक तो जो अभी मैंगलोर केमिकल्स की पॉजिटिविटी की बात कही, बहुत ही बढ़िया वो थी एनालिसिस। इनफैक्ट मैंगलोर केमिकल्स तो मुझे याद है मैंने भी एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के हिसाब से पारादीप फॉस्फेट और मैंगलोर केमिकल्स को दिया था। राकेश बंसल जी ने भी दिया था और बहुत ही सस्ते लेवल्स पे 130 के लेवल्स पे मैंगलोर केमिकल्स को जब रिकमेंड किया, और पूरा जो खराब समय था सितंबर से लेकर ये अप्रैल मई तक, उस दौरान भी ये स्टॉक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक था। फर्टिलाइजर जनरली चलते नहीं, और मैं तो हमेशा मैं जिंक्स रहता हूं कि फर्टिलाइजर स्टॉक जब चलने लग जाते तो मैं डरने लग जाता हूं, जब वो हमारे टिपिकल आरसीएफ्स एंड जीएसएफसीज ऑफ द वर्ल्ड चलने लगते हैं। बट एनीवेज मैंगलोर केमिकल्स अच्छा आउट परफॉर्म किया है और इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी अभी भी है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इम्पैक्ट डिफेंस सेक्टर पे काफी पॉजिटिव रहेगा। अनिल जी भी आज सुबह बात कर रहे थे, और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पहले ही काफी चल चुके, क्योंकि हर कोने में दुनिया के, अब तो क्या हर कोने में तो हो रहा है, अब यूएस भी आ ही जाएगा। सारे लोग मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशंस में पूरे उलझे हुए हैं, तो इन सब में, और इंडिया ने जो 3 दिन में जो डेमो दिया इंडिया पाकिस्तान वाले उस एपिसोड में, तो जबरदस्त ये डिफेंस कंपनीज अच्छा करेंगे आगे भी आने वाले सालों में। तो बिल्कुल एक अभी बड़ा मूव आ चुका, बट लॉन्ग टर्म के लिए जो निवेश करना चाहते हैं स्टैगर्ड वे में डिफेंस स्टॉक्स को बिल्कुल मतलब अपने रडार पे रखिए और उनमें नीचे आने पे, गिरावट पे एंट्री लेने की कोशिश करें। बाकी एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, इवन मुझे लगता है कि बासमती राइस वाली कंपनियां, उनके लिए भी नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ईरान इज ऑल्सो अ बिग कंज्यूमर ऑफ बासमती राइस। तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बाकी सन फार्मा और LNT और इन सब की बात की है हमने, अडानी पोर्ट्स की बात की है, बट यस
ईरान के साथ काफी बिजनेस होता है इंडिया का, सो इंडिया के लिए एक इम्पैक्ट तो है इसका। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ एक सेक्टर्स है जिनके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बनता हुआ ये वॉर की स्थिति दिखाई दे रही है, और आपको यहाँ पर अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से कमाई करने का या फिर वायदा में है तो शॉर्ट्स भी बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन कुछ